आखिर क्यों लाखों करोड़ों सालों से हनुमान जी और कलयुग की लड़ाई हो रही है? आखिर क्या है इस लड़ाई के पीछे का असली रहस्य? आज से लगभग 5000 साल पहले द्वापर युग के बाद जब कलयुग की शुरुआत हुई, तब त्रिदेवों सहित सभी देवताओं ने पृथ्वी से दूरी बना ली, क्योंकि यह युग देवताओं के आगमन से बिल्कुल परे है। सृष्टि के नियम अनुसार इस युग में चमत्कार की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि सृष्टि के नियम अनुसार कोई भी देवता कलयुग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब तक कलयुग यानी कली पुरुष का शासन इस धरती पर है, तब तक कली को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी देवी देवता उसके कार्य में बाधा बने। क्योंकि कली पुरुष असुर होने के साथ साथ एक युग भी है, तो इसीलिए सभी देवता व्यस्त थे। किंतु कलयुग की शुरुआत से पहले ही देवों के देव महादेव को ये आभास हो चुका था कि कलयुग जितना पुराना होता जाएगा, उसकी शक्ति उतनी ही प्रबल होती चली जाएगी और वह समय से पहले ही विनाश लीला की शुरुआत कर देगा। इसीलिए महादेव ने कलयुग का संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी से जाते जाते महाबली हनुमान जी को यह कार्य सौंपा। महादेव ने हनुमान जी से कहा कि वह श्री राम नाम का प्रचार करे, जिससे कि कलयुग के साथ साथ राम युग का भी आरंभ हो जाए, जिससे कि कली पुरुष सदैव नियंत्रण में रहे। और इसके बाद हनुमान जी धरती में आकर अलग अलग वेशभूषा में श्री राम के नाम का प्रचार करने लगे। इसके बाद जगह जगह श्री राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई। दोस्तों, यह वही समय काल था जब श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा आरंभ हो गई। इसके बाद हर जगह श्री राम मंदिर के साथ साथ हनुमान जी के भी मंदिर बनना शुरू हो गए। पर हनुमान जी खुद का मंदिर बनता देख बेहद निराश हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि हर जगह उनके प्रभु श्री राम के ही मंदिर बने, ना कि उनके, क्योंकि हनुमान जी खुद को भगवान श्री राम का सेवक ही मानते थे। वहीं दोस्तों, अगर आप पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे तो कुछ सबसे पुरानी सभ्यता यानी माया सभ्यता, इंका सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं में आज भी हनुमान जी की पुरानी मूर्तियां मिलती हैं, जो ये सबूत देता है कि उस समय हनुमान जी ही धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और जब राम युग की शुरुआत होने लगी, तब ये बात कलयुग को पता चली। फिर कलयुग गुस्से में पागल हो गया, उससे रहा नहीं गया। फिर उसने हर बार मंदिरों और मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों में पाप फैलाने की तमाम कोशिशें की, पर हर बार वो नाकामयाब रहा। और इससे उसे पहली बार हनुमान जी की ताकत का एहसास हुआ। कली पुरुष समझ गया कि किसी भी मंदिर या मंदिर के आसपास उसकी माया का कोई भी असर नहीं होने वाला है। फिर उसने बेहद शातिर तरीके से मंदिरों से मीलों दूर रह रहे इंसानों के अंदर मंदिरों के प्रति घृणा की माया को फैला दिया। और फिर कलयुग की माया में फंसकर लोग मंदिरों के प्रति काफी हिंसक हो गए। फिर लोग मंदिरों को तोड़ने के साथ साथ साधु संतों को भी खंडित करने लगे। इसका भी जीता जागता उदाहरण हमें कई वर्षों पहले ही मिल चुका है। भारत पर हुए मुगलों के आक्रमण से तो आप सब लोग वाकिफ ही होंगे। इसके बाद मुगलों के बाद जब ब्रिटिशों का राज आया, तब भी हमारे कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया, और ये सब कली पुरुष की ही चाल थी। इंसान एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। उस वक्त हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे, लेकिन जब उन्हें कलयुग के इस दुस्साहस का आभास हुआ, तो हनुमान जी काफी क्रोधित हो उठे और कली यानी कि कलयुग की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने आकाश, पाताल, जंगल, हर जगह कलयुग को ढूंढा। फिर इतने खोज के बाद आखिरकार दोनों आमने सामने आ ही गए। हनुमान जी को सामने देख कलयुग घबरा गया। फिर उसने अपनी शक्तियों से हनुमान जी पर अंधाधुंध प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन कलयुग की शक्तियों का हनुमान जी पर कोई भी असर नहीं हुआ। और फिर कलयुग ने अपनी माया दिखाई, हनुमान जी पर हावी होने की कोशिश की। कुछ देर तक हनुमान जी कलयुग के इस ताकतवर माया जाल में उलझे रहे, लेकिन कुछ क्षण के बाद कलयुग का यह बिछाया हुआ माया जाल टूट गया। फिर हनुमान जी ने भगवान श्री राम का नाम लेते हुए कलयुग को वहीं पर धूल चटा दी और कली पुरुष को युद्ध में हराया। लेकिन कलयुग को समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि कलयुग सिर्फ एक दैत्य नहीं बल्कि एक युग भी है, जिसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर कलयुग वहां से गायब होकर कहीं छिप गया, और उसी समय से हनुमान जी और कलयुग के बीच ऐसे तमाम युद्ध होते चले आ रहे हैं। गौर से समझा जाए तो वर्ल्ड वॉर 1
जो संपूर्ण देशों को खत्म कर सकता था वो विशालकाय होने से बचा। फिर वर्ल्ड वॉर 2 और अन्य बहुत सी घटनाएं जो इशारा करती हैं कि हम बस कुछ क्षण ही दूर थे इस पृथ्वी को नष्ट करने से। ये सब कली पुरुष का ही कार्य था जो बार बार हनुमान जी से युद्ध भी लड़ता रहा, लेकिन हर बार हनुमान जी ने कलयुग को शिकस्त दी। इसीलिए बुराई कुछ समय के लिए ही अच्छाई पर हावी जरूर होती है, पर अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। और हनुमान जी के इन्हीं प्रयासों से अब तक कलयुग समय से पहले घोर कलयुग लाने में विफल रहा। वरना दोस्तों अब तक तो कलयुग धरती पर विनाश लीला रच चुका होता। यदि आज धरती में कहीं अच्छे कर्म हो रहे हैं, यदि कहीं ईमानदारी है, यदि कहीं सच्चाई है, तो वो सब हनुमान जी की ही देन है। तो इसीलिए सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो बेहद पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।